अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं एक हफ्ता जो उनसे ना ड्रामों के रिव्यूज़ और ये सारी बातें नहीं कर सका था, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन से नए ड्रामे आ रहे हैं और रिव्यूज़ भी ड्रामों पे करूँगा जो पिछले हफ्ते में हुए और किसकी किसके साथ हो रही है, किसकी किसके साथ नहीं हो रही। और उस्मान मुख्तार जो इतने हैंडसम पप्पू बच्चे एक्टर हैं, इनको किस लड़की ने हरास कर दिया, तंग कर दिया कि ये डिप्रेशन में चले गए। इनकी वालदा भी डिप्रेशन में चली गई, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि वो लड़की का नाम भी सामने आ गया है, वो लड़की खुद बोल पड़ी है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, परी ज़ात का 1 मिलियन व्यू आ रहा है, खुदा मोहब्बत के 70 मिलियन 70 टाइम्स। तो पाकिस्तानी जो सा म्यार है वो किस तरफ जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे, सब बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और बात जो मैंने पिछला हफ्ते की बात की कि मैं रिव्यू नहीं कर सका, उसकी एक बड़ी ज़रूरी बात है कि ड्रामे का मेरा चैनल है, लेकिन मुल्क में जो भी मसला हो वो मैटर करता है सबके लिए। नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई, ज़रूरी था। तो नूर मुकद्दम की वाक़े की वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ कि दो जो उनसे हमारे तबके पाए जाते हैं ज़्यादा। एक एक्सट्रीमिस्ट है कि कहता है कि यार लड़की उधर क्यों गई, विक्टिम ब्लेमिंग, जो कि सरासर गलत है। विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक तबका है जो कहता है कि उस नूर के वाक़े को लेके कि ऑल मैन आर ट्रैश और फलां और ऑल मैन आर फलां, तो उस पर फिर क्या होता है, वो जब ये कहता है ऑल मैन आर फलां तो ये वाला लड़ता है, तो दोनों की आपस में लड़ाई होती है और जो असल विक्टिम है उसका केस पीछे रह जाता है। कि कहने का मकसद ये है कि आपस में लड़ने की बजाय नूर पे केस पे फोकस करें, पब्लिक ओपिनियन को चेंज ना करने दें। और पब्लिक ओपिनियन सिर्फ ये होना चाहिए कि नूर के साथ जो भी हुआ गलत हुआ और सज़ा मिलनी चाहिए मुजरिम को, जो खौफनाक वहशियाना हुआ। तो एक्सट्रीमिज़म जो होती है ना, वो बेसिकली होती क्या है, होती ये है कि आप जो सा किसी भी चीज़ में जज्बाती हो जाए, ज़्यादती किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज़म। और ज़्यादती वो बेसिक लिबरलिज्म में हो या दूसरी चीज़ में हो, रिलीजियस में हो, किसी चीज़ में भी हो, वो ठीक नहीं होती। तो ये दोनों सेंटीमेंट्स अपनी जगह पाए जाते हैं और दोनों अपने आप को ठीक समझते हैं। बेसिकली मैं इन दोनों में से नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये दोनों गलत लगते हैं। मैं दरमियान में हूँ और मैं समझता हूँ म्याना रवि का रास्ता ठीक होता है कि आप मौका देखें, महल देखें और फिर बात करें कि इस टाइम नूर को और उसके पेरेंट्स को, नूर तो इस दुनिया से चली गई, उसके पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट यही है कि विक्टिम ब्लेमिंग ना हो और आपस में ना लड़ा जाए। बाकी ये है कि ये बात मैंने इसलिए पहले की क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता, मैं हर दफ़ा करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, क्योंकि मुल्क की अंदर ये एक वाक़या हो और आप कैसे उससे पीछे हो सकते हैं। तो ड्रामों पे इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। तो अब ड्रामों पे आएंगे तो ड्रामे भी असल में उसी चीज़ के साथ जुड़े हैं। अब ये ड्रामा आ रहा है मुझे विदा कर ड्रामा। आप यकीन करें कि वो कहने को ड्रामा है, लेकिन अगर उसको हकीकत में ले आएँ तो मैं कहता हूँ कि तबाही मुल्क के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं जो ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। और उस ड्रामे से अगर किसी ने नहीं सीखना और कोई उससे रेवोल्यूशन नहीं आनी, तो उस तरह के मामले पहले भी आ रहे हैं, रिपोर्टें हो रही हैं। शोहर ने बीवी को कर दिया, सास ने बहू को कर दिया, बहू ने सास को कर दिया, नंद ने फलां को कर दिया, भाभी ने। लेकिन छोटे तबके से तो बहुत रिपोर्टें आ रही हैं, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये ड्रामे से इतना सीखने वाला ड्रामा है। और आज के ड्रामे की जो एपिसोड है उस पर तो मैं ज़बरदस्त एक्टिंग की मुनीब भट्ट ने, कमाल। तो अच्छा खैर उस ड्रामे पे भी बात करते हैं। मैंने वीडियो जो थी ना, आज की एक और वीडियो की ख़ास बात है कि वो जो मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं वो तो देखेंगे, मुझे पता है, और जो बाकी थोड़ी बहुत देखें 2 मिनट 4 मिनट चले जाएँ, उनकी मर्ज़ी। लेकिन वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैंने आज जितनी भी वीडियो बनानी है लंबी, टोटल सारी इन्फॉर्मेशन की, सारे रिव्यूज़ की, उसमें मैंने कटिंग नहीं करनी। कटिंग से मुराद की एडिटिंग। सारी दुनिया जितनी भी वीडियो बनाती है तो वो पार्ट्स बना के उसको जोड़ के एडिट करके लगाते हैं। तो मैं पहले भी कम ही करता हूँ, मोस्टली नहीं करता, लेकिन आज मैंने जितनी भी है वो ऐसे लाइव एक किस्म की वीडियो बनानी है। तो उस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली चैनल को जो होता है ना, थल्ले एक बटन होना है, उस पर लिखा होना सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब क्लिक करें ताकि आपको जो अगर आप ड्रामे देखते हैं मालूमात मिलते रहें, अगर आपको मुल्की मामले सुनने हैं वो भी मिलते रहें, रिव्यूज़
कभी आप मुझे गालियाँ निकाल लेंगे नेगेटिव पे, कभी आप मेरे से मुत्तफिक हो जाएंगे, तो चलें जो भी है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। और ख़ास तौर पे मैं उनको लाजमी कहता हूँ जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको सब्सक्राइब करना लाजमी है, फ़र्ज़ है उन पर, मतलब उन पे लाजिम इसलिए है क्योंकि वो बाहर बैठे हैं, उनको क्या है एक बटन दबाने से कर दिया करें। अच्छा बहरहाल, तो मुझे विदा कर से शुरू करेंगे, फिर परीज़ात पे आएंगे, सब ड्रामों पे आएंगे। मुझे विदा कर के अंदर आज की जो एपिसोड थी उसके अंदर मुनीब भट्ट, यकीन करें उसने क्या एक्टिंग की। वो घर रोता हुआ आता है और आगे कहता है अम्मा जी अब्बा जी, मैं अगर अपने स्टाइल से करूँगा आज, अब्बा जो था उसका वो कमाल 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 हाई लेवल बेशरम जो था ना अब्बा दिखाया हुआ था, मतलब सासों को पीछे छोड़ दिया। और नंद जो थी है ना वो तो है चबल, लेकिन इस तरह की चबलें पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा सोरा मतलब बंदे का दिमाग दंग दंग भंग 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 रह जाता है। वो आता है तो अब्बा जी कहते हैं आ गया मनूस के पास से, ओके मनूस कहता है अपनी बहू को, मनूस बहू का नाम डाला हुआ है मनूस। तो वो बेटा रो रहा होता है, वो कहता है कि हाँ मैं आ गया, छोड़ आया मैं अपनी बीवी को, दे आया उसको तलाक में, ताकि मैं अपने माँ बाप को बेटा बन सकूं। मैं किसी का शोहर नहीं, मैं किसी का बाप नहीं, मैं सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा हूँ, मेरे पे सिर्फ अपने माँ बाप का फ़र्ज़ है और मैं वही पूरा करूँगा। आज तो अल्लाह मुझसे खुश होगा क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने बूढ़े माँ बाप की खातर। अब आपको सुकून है, ठंड है, अब मुझे माफ़ कर दें, मैं जा रहा हूँ। और रोता रोता वो कमरे में चल जाता है और वो अब्बा पीछे से पता ही करता है, मैंने कहा शायद अब्बा से टच ही हो जाएगा। अब्बा कहता है शुक्र है कि शुक्र है जान छूटी मनूस से, ठीक है। अपनी धी को घर बैठाया हुआ है काशवा बाजी, अपनी धी को घर बैठाया हुआ है काशवा बाजी। अब जिन लोगों ने ड्रामा देखा है वो तो समझते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें जाके कि एक सस, एक ससुर, एक नंद, 3 लोगों की जोड़ी नहीं तोड़ी, बल्कि तोड़ी इंज दी बनाई दी कि उसमें बंदा ड्रामा देख ही नहीं सकता, गुस्सा आंखें बंदे की बाहर आ जाए कि बंदा कि यार ये कौन लोग हैं। और फिर जब बंदा हकीकत में जाए, ये आपके शोज़ भी आते हैं रीएनेक्टमेंट के, ड्रामाटाइजेशन के, छोटे इलाकों में अक्सर इस तरह की स्टोरीज आ रही होती हैं, यूट्यूब पे आप देखें। और फिर अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई दूर के रिश्तेदार आप सोचें तो ऐसे वाक़यात होते हैं, ठीक है। जहाँ पे अभी ये कल की खबर है, बल्कि कि सास, कल की खबर है, समा टीवी पे चली, सास और नंदों ने मिलके बहू के मुंह में तेज़ाब डाल दिया, बहू के मुंह में तेज़ाब डाल दिया। अब ये ड्रामा जो मुझे विदा कर रहा है, ये ड्रामा में उसने उसके दुपट्टे को आग लगा दी, अपनी भाभी को जला दिया, उसका बच्चा मर गया, ठीक है। अब ये जो था केस हुआ नूर मुकद्दम का, वो एक एलीट सोसाइटी के दोनों लोग थे, तो वो लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आया। बाज़ केस वैसे भी आए थे कुदरती, ख़ास तौर पे ट्विटर पे जो चीज़ चल जाए, लेकिन ये जो केस है मैं बता रहा हूँ, बहू के हो गया, तेज़ाब डाल दिया, इस तरह के बेतहाशा होते हैं, लेकिन लाइमलाइट पे नहीं आते, छोटे इलाकों में होते हैं, वहीं पे बात होती है, वहीं पे दब जाती है। तो ये जो ड्रामा है ना मुझे विदा कर, पहली बात तो ये कि ड्रामा नहीं, हकीकत है, बेशक थोड़ी है, ज़्यादा है। अब लड़की है, उसने शादी करनी है, ठीक है, वो शादी के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ अगले घर जाती है और अगले घर वाले उसको इस नज़र से देखें जिस नज़र से वो दिखाया गया उस ड्रामे में, ठीक है। तो मुझे बताएं कितनी तकलीफ़ दे बात है कि वो उसकी जान तक लेने पे चले जाएं, ठीक है, उसका बच्चा मार दें। और सबसे दुश्मन तो बड़े वो अपने बेटे के, अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह की, अपना बेटा उनका रो रहा है, पिट रहा है, ठीक है, अपना बेटा, उसको समझ आ गई है। अच्छा उसने डिवोर्स क्यों दी? उसने बेसिकली अच्छा किया, उसने डिवोर्स इसलिए दी कि उसको समझ आ गई कि मैं अपनी बीवी को इस घर में नहीं रख सकता, वो यहाँ महफूज नहीं, और मैं घर छोड़ के जाऊँगा तो पहले बड़ा भाई छोड़ गया, मैं भी छोड़ दूँगा, तो पीछे माँ बाप अकेले रह जाएंगे, वो बद्दुआएं और वो रोएं पिटेंगे। वो बेसिकली फंस गया, फेडअप हो गया, वो बेसिकली अपनी बीवी के लिए बेहतरी करके आया उसे छोड़ के कि ठीक है, और गुस्सा करके आया, सिर से चढ़ के जरा ना गुस्सा करके आया, तो वो बेसिकली उसने ठीक किया। और लेकिन अभी तक करने के बाद भी माँ बाप और वो जो उसकी काशवा बाजी है उनको समझ नहीं आई, वो वैसे के वैसे। अब अंदाज़ा लगाएं ये मुझे विदा कर ड्रामे के अंदर अब आगे वो ड्रामा चलाएंगे, उस रिदा की उसके साथ हो जाएगी, उसकी सहेली के भाई के साथ। अच्छा वहाँ पे भी एक जो थी, हर जगह एक चवल पाई जाती है, वहाँ पे एक वो छिपकली सी आई हुई, ठीक है, वो मुँह वाली छिपकली से मुँह वाली, वो आके जो उनसे साजिशें कर रही है, शक्ल पे सही सूट कर रही है उसकी,
कई शक्लों पे सूट करती साजिश। वो आगे साजिशें कर रही है उसके घर, वो जो उसकी खाला की डेथ हो गई वो आ गई, तो वो साजिशें कर रही है। उसको ये है कि वो जो था पहले वो दूजे मुंडे वाल पई सी, वो नहीं चल समझ आई तो हुण ओहदे वाल पै गई अपने कज़न वाल, क्योंकि वो तो गड्डी छड्डी आ गई, तो हुण वो रिदा के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन कर रही। तो खैर वो टॉपिक इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि लड़की लड़की की खिलाफ करेगी, सब कुछ होता है माशरे में। लेकिन जो सास नंद ये वो, अच्छा अब ये एक और बात बड़ी ज़रूरी। अब इस ड्रामे में तो ये दिखाया सास नंद। अब एक ड्रामा आया औलाद। औलाद के अंदर बहू जो थी मुस्कान, उसने सास ससुर का जीना आराम किया हुआ था सबका, और सोच समझ के अपनी माँ से टीचिंग लेती थी सारा कुछ, तो वो भी होता है। तो औरत बहू के रूप में भी हो सकती है, सास के रूप में भी, नंद के रूप में भी, और औरत की दुश्मन होती है। तो ये जो ऑल मैन और ट्रैश है ना, ये नहीं होता। बात ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। वो कोई भी हो सकता है, मर्द या औरत। ये मैं मानता हूँ कि ज़्यादा मर्द गलत होते हैं। ये जो हरासमेंट का मामला या इस किस्म के मामले, ज़्यादा मर्द गलत होते हैं क्राइम में या जो भी। लेकिन ये जो घरेलू मामले हैं, घरेलू तशद्दुद, इसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। ये आप लोगों को पता है। इस पर आप डिनाई करेंगे तो आपको सलूट है भाई, आप डिनाई करें, ठीक है। इसमें बहुएं क्या कुछ करती हैं, सासें क्या कुछ करती हैं, नंदें क्या कुछ करती हैं, कहीं पे कोई कहीं पे कोई। तो ये जो ड्रामे आते हैं ये एवं नहीं आते, ये हकीकत से मबनी होते हैं, ये वो स्टोरी उठाई होती है। तो खैर मुझे विदा का ड्रामा जो आता है 7 बजे वाला स्लॉट है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 8 बजे वाले स्लॉट वाला ड्रामा है, मतलब हाई क्लास ड्रामा है। हफ्ते में 4 दिन आता है और इसके भी 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 70 मिलियन नहीं आते। हालांकि इससे आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन तेरी बात है लोगों ने खुदा और मोहब्बत देखना है। खुदा और मोहब्बत में फरहाद को माही मिल जाए ना, प्लीज़ मिल जाए ना, फरहाद माही मिल जाए, फरहाद माही मिल जाए। फजूल तरीन नॉनसेंस ड्रामा खुदा और मोहब्बत वाला जो होता है उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा ये मुझे विदा करके बाद ज़रा आ जाए ज़रा परीदार पे। अच्छा पहले ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि कई ड्रामे नए आ रहे हैं, वो साथ साथ बताता जाता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं। एक ड्रामा तो ये भी माहिरा खान का शुरू हो रहा है ना, उस्मान मुख्तार के साथ। तो वो जो ड्रामा है वो है जी, हम कहाँ के सच्चे थे, हम तो झूठे थे, हम कहाँ के सच्चे थे। अच्छा ये भी नावल है, और माहिरा खान है, और कुबरा खान है, और उस्मान मुख्तार है। अच्छा ये जो ड्रामा है ना, ये भी थोड़ा सा ना, वो जो हम वाले होते हैं ना ड्रामे, वो थोड़े से ना डिंगे से होते हैं, थोड़े डायलॉग और तरह के, थोड़ा सा स्टाइल और तरह का, वो देसी टच नहीं होता हमारा। तो वो जियो के ड्रामे थोड़ा देसी टच होता है, तो लोग ज़्यादा इसलिए देखते हैं। तो खैर ये भी ड्रामा थोड़ा सा ना, तो वो जो ड्रामा आ रहा है उसमें उस्मान मुख्तार साहब, उन्होंने जी इल्ज़ाम लगाया कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, जब ये वाक़या नूर मुकद्दम का चल रहा है उसके बीच में, कि वक्त तो बेशक नहीं है क्योंकि इस टाइम लड़कियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेंटल एंग्जाइटी डिप्रेशन का पेशेंट हो गया हूँ। मेरी वालदा परेशान है, डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे एक फ़ीमेल आर्टिस्ट, अच्छा उस्मान मुख्तार क्योंकि डायरेक्टर भी हैं, पता नहीं की कुछ है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सब कुछ ही, तो मुझे एक फ़ीमेल आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला एज अ डायरेक्टर। तो उनके साथ मेरी नहीं बनी, वो ख़त्म हो गया मामला। तो उन्होंने मुझे 1.5 साल जो था ना वो हरास किया, बुली किया, ब्लैकमेल किया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह, और मुझे जो था ना वो बड़ा टीज़ किया, जिसकी वजह से मैं मेंटल डिप्रेशन में चला गया। मेरी वालदा, घर वाले, सबको किया। मैंने FIA में शिकायत की, सब कुछ किया, लेकिन वो केस अभी तक चल रहा है और वो बाज नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि यार इस लड़की का नाम लो भाई, क्योंकि सारी दुनिया, कोई लड़का गलत करे तो उसका नाम लेते हैं। वो उस्मान मिर्ज़ा ने किया या किसी ने भी किया, हरासमेंट की, वो तो उस्मान मिर्ज़ा तो बड़ा बुरी चीज़ है, लेकिन कोई भी लड़का, वो अली ज़फ़र ने किया, चलो अली ज़फ़र ने किया या नहीं किया, लेकिन उस पर लग गया ना, उसको सारी दुनिया कहती है हरासर हरासर। तो जिस लड़की ने तू नाम ले रहा है वो नाल है, नेम एंड शेम, या कुड़ियाँ कहती हैं ना आजकल नेम एंड शेम हिम, तो नेम एंड शेम हर। तो खैर वो नेम एंड शेम हर उन्हें की करना सी, कुड़ी आप ही बोल पई हैं, ए शक्ल वेख लो कुड़ी दी, ठीक है, ए आर्टिस्ट हैगी, ठीक है, महरोज़ वसीम। अच्छा महरोज़ वसीम इसका नाम है, और मुझे तो पता भी नहीं इसका ये कौन है, कहाँ से आई, लेकिन इसने बहरहाल कहा जा रहा है ये आर्टिस्ट हैं, जो भी ये सिंगर है, और इन्होंने वो किया, उस पर हरास किया, और उसने उसको आपस में लड़ाई। तो इस पर भी कई लोगों ने कहा कि ये लड़कियों का इस टाइम जो है मुल्क में फेमिसाइड हो रहा है और तुम अपनी लेके आ गई हो। तो भाई एक मर्द के साथ अगर कुछ होगा गलत तो वो नहीं बात करेगा, ये क्या मतलब, ये देखें ये भी एक्सट्रीमिस्ट सोच है भाई। वो एक पप्पू सा बच्चा है, पप्पू शरीफ सा देखने में लगता है, अगर उसके साथ वाकई हुआ, लेट्स सपोज अगर वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है, आप सपोज कर लें, तो उसका बेचारे का भी साथ दें। वो कहते हैं मैं मेंटल हेल्थ का परेशानी में चला गया, मेरी वालदा टेंशन में चली गई, तो वो एक अलग केस है। वो अलग, हर चीज़ को एक अलग केस लिया करें, जहाँ पे जो क्राइम करता है उसको
मुजरम को, मुलजिम को वैसे लिया करें। ये ना कहा करें ये लड़का है, ये लड़की है, तो ये लड़का है तो ये ऑल मैन में आ जाता है, ये लड़की है तो ये ऑल वुमन अच्छी में आ जाती हैं। दिस इज़ नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। और ये जो उनसे बेशक 2-4 जमातें पढ़ लिख के लड़कियाँ ऐसे करें या 2-4 जमातें ना पढ़ के कोई लड़का ऐसे करे, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो बहरहाल ये अभी बीच में मैंने बात कर दी है। परीजात पे आते हैं, कलाबाजी खाते हैं। परीजात बेसिकली ब्लैक लाइव्स मैटर पे ड्रामा है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है? ब्लैक लाइव्स मैटर बेसिकली एक पिछले दिनों मुहिम चली कि जी काले लोगों की भी ज़िंदगियाँ अहम हैं। तो ये जो था ना, इसको अहमद अली अकबर कितना प्यारा एक्टर है, इसको काला बना दिया है। और असल उसका जो थीम है ड्रामे का, और उससे जो आप सबक ले सकते हैं, वो ये कि जो हमारे माशरे में हर घर में होता है कि अगर कहीं पे खुद काला बच्चा पैदा हो जाए, ड्रामे में दिखाया है और हकीकत में भी होता है, मैंने खुद देखा है, तो रिश्तेदार ही बना आपके सगे फुफ्फी चाची मामे वहाँ कहते हाँ ए कहते तो चला गया इधर रंग ते देखो। ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है। और वहाँ घर से बात शुरू होती है। और अगर आपके घर वाले आपको कॉन्फिडेंस ना दें और बड़े होने तक आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर आपके सामने एक हसीनो जमील एक लड़की आए जिसको कहते हैं नहीद आके आपके मुंह पे के देखो मेरी बात सुनो फयाज, चलो जो भी परिजाद, मैंने तुम्हारा नाम जब आया इसलिए चुप रही क्योंकि अगर मैं शौकी का नाम ले लेती तो लोगों ने समझना था कि मेरा भी उसके साथ चक्कर है, क्योंकि वो भी हैंडसम मैं भी हैंडसम। लेकिन मैं चुप इसलिए रही क्योंकि लोगों ने सोचना था कि परीजात तो इसके पीछे जा सकता है, पर ये परीजात के पीछे कैसे जा सकती है? परीजात तो ब्लैक है। मतलब उस लड़की का कहने का ये था कि लोग ये सोचते हैं कि मैं तो परीजात के पीछे कैसे जा सकती हूँ। दिस इज नॉनसेंस। कि मतलब तू एडा काला, उसके मुंह पे उसकी बिस्ती कर रही, और परीजात बेचारा जो था ना वो वहाँ पे बिस्ती करवा रहा है ऐसे चुप कर। और वो जो साथ माजिद भाई बैठे थे, वो माजिद भाई हर टाइम दर्स देते रहते थे अच्छाई का, नेकी का, बुरी कंपनी नहीं, और ख़ुद छत पे चढ़ के इश्क मुशुकी लड़ा रहा था उसके साथ, खुद कोठे चढ़ा हुआ था शादी के बगैर हैं। वैसे जो था बड़े दर्स देता था, वैसे नामहरम के साथ बैठा हुआ छत पे। तो बात फिर वही आ गई कि वो शौकी जो था वो देखने में बदमाश, लेकिन वो इतना अच्छा दिल का कि उसने कहा कि मैं जो हूँ ना परीजात तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, मैं अपने सर पे लूँगा, और मुझे नहीं पसंद आई ये बात कि तुम्हारी इंसल्ट हुई है। तो कहने का मकसद ये एक और सबक कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो वैसा होता है वो दिखता नहीं, ये हकीकत है माशरे की। तो परीजात जो ड्रामा आ रहा है वो एक कमाल का ड्रामा है। उसमें एक्टिंग कमाल, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ ज़बरदस्त। लेकिन 1 मिलियन व्यू क्यों? क्योंकि सारे 70 मिलियन खुदा और मोहब्बत करूँ सजदा एक खुदा को, वो तो ठीक है, सजदा तो एक खुदा को करना। लेकिन इधर ये फरहाद साहब जो थे वो तो माही के पीछे दीवाने, मतलब वो दीवाने भी नहीं, खुदगर्ज भी नहीं, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश। वो ऐसा कोई फजूल करदार खुदार मोहब्बत में फरहाद का कि लव बताया गया है, वो लव तो है ही नहीं, वो लव है ही नहीं। पहली बात तो इतनी ख़त्म हुई ना, वो लव है ही नहीं, वो प्यार है ही नहीं। हाँ, कहाँ से प्यार? वो फरहाद साहब माही को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माही कहती है मैं नहीं करती। फरहाद कहता है मुझे मेरे मुंह में देख के बोलो, वो कहती है नहीं करती। फिर दोबारा कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी तरफ देख के वो मेरी आंखों में देख के कहो, वो कहती है मैं नहीं करती। ये देखो ये तमूर है, इससे मैंने शादी करनी है। तो आगे से क्या कहता है? तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है माही, अब मेरी बद्दुआ है। इतनी लंबी लिस्ट बद्दुआवां दिंदा है, इतनी लंबी लिस्ट। अब मेरी बद्दुआ है तुम्हें जो है ना कभी तरबूज मिठा ना निकले, तुम्हारे बच्चे आपस में लड़े, तुम्हारे समोसे में से चना ना निकले, तुम्हारा चौंसा आम लंगड़ा निकले। ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसी बद्दुआएं दे के आता है कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी सुकून ना आए, तुम्हें चैन ना मिले, तुम्हें मोहब्बत ना मिले। और बद्दुआएं दे के उसको, ये उसकी मोहब्बत थी कि मोहब्बत में नाकाम हो के दुआ नहीं दी कि माही तुम खुश रहो। पहले वो फिल्मों में देखते थे ना इंडिया की, शाहरुख खान नाकाम हो जाए तो शाहरुख खान कहता था तुम जहाँ भी रहो खुश रहो पार्वती, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरी खैर है पार्वती, तुम खुश रहो पार्वती। लेकिन आजकल के देवदास आ रहे हैं, वो बद्दुआएं देते हैं, वो कहते हैं ना ना तू जहाँ बाढ़ जे मेरी, तू मैनू इनकार किया, मैं फरहाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मैं फरहाद। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ किस चीज़, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तुम माही तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बना, मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ। तो भाएं तुसी डिप्टी कमिश्नर लाहौर सी या कमिश्नर लाहौर डिवीजन सी या मिनिस्टर हो स्पोर्ट्स डिवीजन दे, की हो तुसी? मैनू समझो 3 मरले का मकान ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਬਾ ਕਲਰਕ ਤੁਹਾਡਾ,
ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ BA ਫੇਲ, ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋ। ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੋ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਕਾਮ ਆਸ਼ਿਕ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਣ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਗਰਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਾਹੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਆਪ ਨਾਕਾਮ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਹਾਦ ਕੋ ਮਾਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਡੱਬ ਰੋਟੀ ਜੈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਦਾ ਰਾਈਡਰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ 버ਗਰ ਫੜਾਏ, ਕੁੜੀ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਗੂ के आई लव यू टू। दैट इज़ दी स्टोरी कि लड़की ने किया सी फरहाद दोस्ती, जिस तरह काम करना आया प्लेटा मांजन तू मेरी हेल्प करती दोस्ती। तो फरहाद कहता यस शादी 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 शादी, नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस। और लोग 70 मिलियन और परिजात 1 मिलियन, ठीक है। वो एक ड्रामा अभी ख़त्म हुआ, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा, उस पर मिलियन भी नहीं, उस पर मिलियन भी नहीं, लेकिन खुदा और मोहब्बत 70 मिलियन व्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे लोगों की चॉइस है। बहरहाल परिजात ड्रामा जो था वो बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। परिजात की बात कर रहे थे, वो बीच में खुदा और मोहब्बत टपक पड़ा, इतना ज़बरदस्त ड्रामा खुदा और मोहब्बत, कॉमेडी ड्रामा। तो परिजात में जो था ना आगे नुमान जा साहब आएंगे, 2 दुशीदा कुड़ियाँ और आएंगियाँ, एक सबूर अली है तो एक वो जी नहीं मारवा तो उर्वा, होकैन ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮਰਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਕੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕੈਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਰ ਅਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਲਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਿस्त ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਟੇਗਾ तो वो फिर सारा मामला सीधा होएगा। लेकिन वो ड्रामा है इसलिए सीधा होगा, लेकिन हकीकत साढ़े माशरे काले बेचारे को काला कह के बुलाते हैं, काले इधर इधर, काले गल सुनी, काले पानी ले आई। तो ये ज्यादती है, ना किया करें। आंटियां भी घर में जाके थी किड्डा काला रंग के तुर गया, कहते तुर गया। माँ प्यो तो ठीक ने, प्यो तो गया, पुप्पी तो गया, अच्छा चलो जो तो ऐसी आंटियों को ना वहीं शटअप कॉल किया करें और घर में बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया करें। परिजात से आपने एक ही सबक लेना है कि काले को अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। माशरे ने नहीं समझना, माशरे ने समझना ही नहीं, अपने घर में कॉन्फिडेंस दें ताकि वो लड़ सके। काला रंग कोई मैटर नहीं करता ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, लेकिन उसको कह के मार देते हैं और वो बेचारा जो था ना दब जाता है माशरे की बातों में, और फिर इस तरह होता है। चलें बहरहाल परिजात पे दोबारा बात करेंगे। पहले अब ज़रा आपको एक ड्रामे का बता दूँ, एक ड्रामा और आ रहा है, ठीक है जी। वो ड्रामा है, ये लड़की आ रही है दुरे फिशां और नबील दुबैरी। ये पुलार ड्रामे में जो आया था नबील दुबैरी और दुरे फिशां जो थी ये आजकल प्रदेश ड्रामे में आ रही है। ये लड़की भी, इसको भी डाइटिंग की ज़रूरत है। डाइटिंग नहीं करती लड़कियां, फिर कहती हैं जी हमें एक रोल नहीं मिल रहा, हम अदाकारा हैं, हमें बातें करते हैं लोग। तो आप लोगों को डाइटिंग करने की ज़रूरत है, मैनू नहीं, क्योंकि मैं हीरो नहीं। मैं फिर भी डाइटिंग करना, मैं फिर भी सवेरे दलिया खाना, जोदा ओटमील नहीं होता, मलक रियाज भी खाता, मैं भी उसको देख के इंप्रेस हो के ओटमील खाता, उसको पता कि ज़रा फिटनेस रहे, ज़रा उम्र जो थी ठीक रहे। तो यह कुड़ियाँ जड़ियाँ क्यों डाइटिंग नहीं करदियाँ, मैनू समझ नहीं आंदियाँ। नवी अदाकारा आईयां 2-3 ड्रामे च, तो वेखो ज़रा हिसाब किताब। तो बहरहाल ये जो था ना बॉडी शेमिंग नहीं है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी फील्ड है ग्लैमर की। तो ये दुरे फिशां जो थी है क्यूट सी अदाकारा, अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। नबील दुबैरी इनके साथ हैं और ये ड्रामा आ रहा है जुदा हुए कुछ इस तरह। जुदा हुए कुछ इस तरह ये ड्रामा आ रहा है और इसके अंदर कुछ स्टोरी इस किस्म की है कि लव स्टोरी तो है ही है। हमारे मुल्क में लव स्टोरी के अलावा कुछ चल नहीं सकता। यू नो दैट लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ माँ बाप ने भी मानना नहीं होता, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं शादी ते साड़ी मर्जी दी होएगी, बहू साड़ी मर्जी दी आएगी, तू कौन होना सानू गल करने वाला। तो बहरहाल
जुदा हुए कुछ इस तरह के अंदर ये जो उनकी लड़की है ना, ये होगी अफसर ब्यूरोक्रेट अफसर को पता है आपको? नहीं पता, पता करें गूगल पे जाके, तो गूगल पे जाके पता करें, ब्यूरोक्रेट अफसर होगी। और ये जो थी ना बड़े ज़रा ना हीरोपंती दिखाएगी कि मैं पहले दिन काम ते आई है, मोबाइल ऑफ कर दो तो काम करो सही तरीके ना। और नबील दुबैरी हीरो होगा, साथ एक साइड हीरो होगा। तो ये ड्रामा भी हम टीवी पे आ रहा है और आने वाला है। तो मैंने कहा बीच में आपको ज़रा इसकी भी खबर दे दूँ, ये इस लड़की का एक और ड्रामा आ रहा है, इश्क जनू, वो ARY पे आ रहा है, इसी लड़की का, दुरे फिशां का। तो वो मैं यही कह रहे हैं कि 3 ड्रामे काम लग गया, हुण डेटिंग कर लै, दलिया खा लै, ताकि होर कम मिले तो ज़रा ग्लैमर की दुनिया च ज़रा तू अगे जाए। बस कपड़े ठीक पाई, हम स्टाइल अवार्ड वर्गे ना पाई। वो वेख्या कोई गर्मी का हाल सी, कपड़े ही ला छड़े अद्धे उन्होंने, मतलब वो भी गल कर ली। हम स्टाइल अवार्ड से गर्मी इन्नी सी, जुलाई का महीना हबस का, तो AC भी नहीं घरां च, कपड़े ला के आ गई। यकीन करो, इत्थों लाया था, किसी ने इत्थों लाया था, ऐदा मोंडा लाया था, किसी ने इधरों थोड़ा जिहा ला के ना इस तरह मच्छरों वास्ते जगह दी है, मच्छरों खून पी लो, ठीक है। एनीमल राइट्स, एनीमल राइट्स का बड़ा ख्याल करदियां ने कुड़ियां जड़ियां। चलो बहरहाल उन्होंने पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, मेरी पॉजिटिव सोच कि एनीमल राइट्स की वजह से उन्होंने किया। बहरहाल हम ड्रामे से आइए, तो ड्रामा कौन सा पकड़ें? फितूर पकड़ें, डंक पकड़ें, परदेस पकड़ें? परदेस पहले पकड़ते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबक उसमें जो सबक है परदेस ड्रामे के अंदर, उसमें ये दुरे फिशां आ रही है एक्ट्रेस, उसमें सबक ये है कि बीवी बच्चों को छड़ के सारी उम्र, गौर ना सुने, सारी उम्र मिडल ईस्ट मेहनत मजदूरी करन ना जाओ, फस जाओगे, बीवी बच्चे इत्थे बेवा ते यतीमा की जिंदगी गुजारेंगे। और अगर वो जॉइंट फैमिली में होंगे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क। बंदा आपका दूर पैसे भेज रहा है, सारे खा रहे हैं, लेकिन किचन च तेरी बुढ़ी लगी जदा बंदा बाहर, बच्चे वो दलील हो रहे हैं, बिगड़ जाएंगे। तो ड्रामे तुसीं वेखिया किस तरीके नाल बच्चे बिगड़ते हैं, किस तरीके नाल उहदी बेगम नाल ज़्यादती होंदी, किस तरीके नाल सारी उम्र काम करके आंदा, तो उही भाई जिहड़ा सारी उम्र खांदा रहिंदा, उहदे इलाज वास्ते पैसे नहीं दे सकदा, तो उही भाई तो उहदी बुढ़ी सारी उम्र उहनूं लुटदे रहिंदे ने, उहदी बेटी नूं सेव भी नहीं खाण दिंदे उहदे प्यो दे पैसिਆਂ ਦਾ। तो ਉਹਦੀ बेटी ਉਹਦਾ बेटा बिगड़ जाता, नशिਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नशिਆਂ ਤੇ ਲਾਣ 'ਚ कसूर ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਭ ਦਾ। क्योंकि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बचपन 'ਚ, जवानी 'ਚ, हर चीज़ माँ प्यो दोनों की जरूरत होंगी। तो एक बाप फौत हो जाए तो वो यतीम होंदा ना, तो दूर होए तो वो भी यतीमी वाली जिंदगी होंगी, कोई फर्क नहीं होंदा। बाप ऐसा मेहमान आंदा साल बाद, कुछ दिन रहिंदा, ठीक है, चाह पींदा, तो बीवी नूं एक होर बच्चे का तोहफा दे जाता तो चल जाता। बीवी पिछों एक बच्चा करदी है, पालदी है, 5-6 बच्चे करदी है बीवी, इस तरह ही है जिंदगी गुजर जाती है। बाप बुढ़ा होके आ जाता, जो दिल च स्टंट पैण वाला होंदा, स्टंट पवांदा, तो फिर ठीक है, फिर बच्चों को कहता तू बिगड़ जूंगे। सारी उम्र आप बाहर कड्ढी होंदी, बच्चों को कहण जोगा बाप होंदा ही नहीं बाहर, लेकिन कहता। तो ये जो परदेस ड्रामा है ना, एक तो ये सबक है। दूसरा सबक ये है कि भाई आप तुसी जवानी च जो मर्जी करो, तो वड्डे हो के तो तुहाडा बच्चा करे तो वो गलत हो गया। वो तीका आडो जी एक्ट्रेस पाई दी है, माशाअल्लाह वाहवा सेहतमंद होए दन, वो जी है ना अपनी जवानी च नस गई थी, ब्याह कर लिया सी दूजे बंदे का दूजा सी, ठीक। तो हुण उहदा मुंडा लव मैरिज कर रहा है, ठीक, तो उन्होंने पीड़े, ठीक, तो वो अपनी नूह नूं वखरा कमरा, मुंडे नूं वखरा कमरा। तो मैनू तो इन्ना हासा आया, वो बेचारा बड़ी खुशी ब्याह के ले आया अपनी बुढ़ी नूं, उन्हें सोचा कि इंजॉय हैं। तो वो माँ ने कहा तुम लोग अलग अलग कमरे में रहोगे। वो कुड़ी कहती फटाफट ठीक है, हुण मैं नवीं आई, मैं की जिद करा। तो मुंडे का उत्थे ही दिल बंद हो गया, उन्हें कहा मेरे अरमान किथे गए, मेरे ठरक मतलब किथे गए, मैं बंदा मैं बुढ़ी लैके आया, मैं तो सोच रहा सी सारा कुछ रात का प्लैन, सुबह का प्लैन, मैं तो रोमांटिक मैंटलिटी ना आया सी, तो इत्थे तो गम ही खराब हो गया। तो उतों बुढ़ी भी जाके गैसट रूम 'च सो गई, तो बंदा उत्थे जिहड़ा किताबां फड़ के बैठा था, कदे करवटां बदलन डे, तो वो बेचारे नाल ज़्यादती हुई। तो आप वो माँ जी है, वो किस्से मशहूर ने कि वो जी है ना, उन्हें लव मैरिज कर ली थी बंदे नाल दूसरी, ठीक। तो आप कर लो ठीक है, तो बच्चे करन तो गलत है, इदां तो नहीं ना। चलो परदेस ड्रामे तो ये 2 सबक ने, तो बहरहाल जो तुसीं लैणे लो, नहीं लैणे तो फिर चलते रहो इदां ही, फिर की कर सकते। बहरहाल फितूर ड्रामे की बात कर लेते हैं। फितूर परदेस पे दोबारा आऊँगा मैं वापस, फितूर पे कर लेते। फितूर बिल्कुल फजूल। परदेस बेस्ट ड्रामा, अच्छा ड्रामा, क्योंकि सबक मिलता है ना। ड्रामा होता है या एंटरटेनमेंट हो या सबक हो। परदेस में सबक मिलता है, औलाद ड्रामे में सबक मिलता है, मुझे विदा कर सबक भी है, एंटरटेनमेंट भी है, गुस्से वाली एंटरटेनमेंट, परीजाद एंटरटेनमेंट भी है, सबक भी है। ये फितूर क्या है?
फतूर सदाबहार फैसल कुरैशी 16 साल की दिल नशी बनाई दी जी कि तू 16 साल की नहीं कॉलेज गोइंग गल बनाई थी बस्ता पाया लाल रंग का चिट्टा सूट पाया दिल नशी 32-34 साल की हैगी तो या फिर डाइटिंग का मसला होता भी वो भी दलिया नहीं खाती तो तू भी दलिया खा लै कुछ थोड़ा यार ताकि तू भी थोड़ी स्मार्ट हो जाए मेरे वांगर। फैसल कुरैशी पतला हो गया मुँह हो गया उधर डाइटिंग कर तो कुड़ियाँ भी चाहिए ना तो दिल नशी तो महमल तो ड्रामा की चलो उत्ते आ जाने ड्रामा है जी कि पैसे कमाओ बस पैसे कमाओ। अब अंदाज़ा लगाएं कि उसको बीच में से 6-7 किस्तें हमजा को गैप कर दी वो हमजा को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए वो इतना जुनूनी दिखाया हुआ था उसका जुनून फुस कर दिया कुछ अरसे के लिए मतलब उसको जुनून ही ख़त्म हो गया और फिर वापस आ गए वो जुनून वैसे का वैसे। और वो दिल नशी जो थी वो अब दिखा रहे हैं कि जी फैसल कुरैशी चूँकि गलत था क्योंकि उसने महमल के साथ थोड़ा सा शादी के बाद हैं क्लोज हो गया तो हुण दिल नशी बदला लै रही हुण दिल नशी कहती जे मेरा बंदा इंज हो सकता तो मैं क्यों नहीं छड़ सकती मैं क्यों नहीं तलाक लै सकती तो हुण उहदी मां नूं बीमार कर छड़े तो होना की होना है वे कि उन्होंने दोवां दी असूली तौर पर तो ये होना चाहिए अगर नहीं करते तो फिर बेवकूफ़ी करेंगे कि फैसल कुरैशी ते दिल नशी यानी कि हैदर ते दिल नशी माँ की बीमारी की वजह तो उन्होंने पैचअप हो जाएगा तो वो जो हीरो है ना वो चिबे जे मूँह वाला सोहना हैंडसम वो फिर वह पता कट जाना ठीक है क्योंकि अगर वो नाल दिल नशी दे नाल ओहदा पता लवाणगे हमजा के साथ अगर दिल नशी का कर देते हैं तो टोटल डिज़ास्टर है। क्यों? क्योंकि एक शादीशुदा लड़की डिवोर्स लेके पिछले आशिक के पास चल जाए ये क्या सबक है ये फजूल सबक है ये दिस इज़ नॉट नॉनसेंस। शादी करनी पहले करो मैं लव मैरिज के हक में हूँ लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं कि शादी करके तलाक ले के वापस जाओ या कोई शादी को मजाक ना बनाए शादी को मजाक ना बनाए। शादी और ज़िंदगी जो थी है ना वो बड़ी नेक फरीज़ा शादी उसको मजाक ना बनाएं उसको संजीदगी से लें उसको डिवोर्स को मजाक ना बनाएं। डिवोर्स आखिरी हल होता है जब मियाँ बीवी की ना बने। यहाँ पे तो परदेस ड्रामे में वो फुफी बाहरों आ गई बाहरों आ कहती है जी इन्हों की तलाक कराओ जेडे हालां उहदे प्यो ने कराई शादी क्यों जी क्योंकि यदि उहदे नाल होए ओहदी उहदे नाल होए इंज तलाकां करांदी फिर रही और ड्रामा एक होर उहदे विच डिवोर्स करांदी फिर रही की ना उहदा। तो बात ये है कि ये डिवोर्स शादी को मजाक बना लिया गया। जब डिवोर्स और शादी की बात आती है मैं संजीदा इसलिए होता हूँ क्योंकि ये एक नेक फ्रीज है। शादी ख़त्म हो सकती है कर भी दें लेकिन तब जब मियाँ बीवी की बिल्कुल ना बने और एक एंड स्टेज आ जाए जहाँ पे ज़रूरी हो जाए उनका ख़त्म करना। लेकिन यहाँ पे तो लोग फुफियाँ चाचियाँ कहते हैं कि ख़त्म कर दो अपन हमें नहीं पसंद आ रही माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पसंद आ रही ख़त्म कर दो। अब ये जो सीन है दिल नशी वाला भी सीन ऐसा है कि भाई हमजा हैदर दिल नशी हमजा के लिए दिल नशी को हैदर को नहीं छोड़ना चाहिए। हैदर ने अगर गलती की तो इसका मतलब है कि दिल नशी भी गलती करे। हैदर ने जब गलत किया मैं गलत कहता हूँ महमल जो थी वो छिपकली थी आगे उसके साथ चिमड़ी हुई जोंक की तरह जोंक नहीं होती जोंक की तरह चिमड़ी हुई तो वो हैदर को चाहिए उसको ठुडा कराए। लेकिन अगर नहीं कराता तो दिल नशी भी तो गलत कर रही है। दिल नशी भी तो भूए चढ़ी दी जेडे 2 सूट पाए ने पूरे ड्रामे च उन्हें फिरोजी तो सबस तो सूट का कोई है नहीं एक प्लेन कलर के 2 सूट पा के आ जाती है घरों वही डायरैक्टर भी पैसे नहीं ला रहे तो सारे पैसे कमाई आ रहे यूट्यूब पर 8-8 मिलियन व्यू आ रहे हैं। सूट तो लै दो उन्होंने ईद भी लंघ गई वड्डी वो तो सूट लै देना सी। बहरहाल फजूल ड्रामा क्योंकि टिपिकल स्टोरी स्टार प्लस किस्म की इसलिए मुझे लगता है इंडियन ज़्यादा देखते हैं वो इसलिए चल रहा है। और एक्टिंग तो ठीक है फैसल कुरैशी की हमेशा से ठीक है अच्छी है वो ठीक है लेकिन कौन सी उसमें कोई सबक क्या है कोई अनोखी बात क्या है कोई पहले ऐसा ड्रामा नहीं आया क्या ऐसा वखरा है उसके अंदर कोई कॉमन सेंस की बात बताएं मुझे नहीं पता ठीक है तो जी। अच्छा अब सांस ले लूँ थोड़ा सा वाह देर से बोल रहा हूँ। अब डंक ड्रामे के बारे में बात करते हैं। डंक क्योंकि ख़त्म होने वाला है उसकी भी एपिसोड आखिरी है या सेकंड लास्ट है ये जो भी है। अच्छा डंक ड्रामा जो है ना वो उसके बारे में बड़ा एहतजाज हुआ ट्विटर पे फेमिनिस्टों की तरफ से। फेमिनिस्ट जो थी है ना वो फेमिनिस्ट बड़ा शोर डाला उन्होंने फ़ाहद मुस्तफ़ा को इंग्लिश में गालियाँ निकाली पंजाबी में उर्दू में सब में कि भाई तुमने औरत जात के ख़िलाफ़ ड्रामा क्यों बनाया। अच्छा पहले मैं आपको बताता चलूँ कि औरत हो या मर्द हो प्लीज़ जो गलत करे उसे गलत कहा करें ये जेंडर पे ना जाया करें। और ख़ुद तो आप लोग कहते हो पढ़े लिखे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी फिर खुद ही करते हो और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो और मेरी बात को नहीं सुनते अपनी सुनाते हो।
تو یہ جو تھی نا ایکسٹریمسٹ مینٹلٹی ہوتی ہے، اس سے باہر نکلو، ٹھنڈے ہو کے ایک دوسرے کی سنو، اور جہاں پہ جو غلط کرے، جس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو. اور لاہور میں ایک واقعہ ہوا سچا کہ ایک ایم اے او کالج کی ایک لڑکی نے ایک پروفیسر پہ جھوٹا ہراسمنٹ کا الزام لگایا، اور وہ پروفیسر اتنا بدنام ہوا، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کے چلی گئی کہ اس نے خودکشی کر لی. لیکن لڑکی کا نام باہر نہیں آیا کیونکہ اس نے جھوٹا الزام حالانکہ لگایا، ثابت ہو گیا، اچھا رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ جھوٹا لگایا، لیکن پھر بھی نام باہر نہیں آیا کیونکہ عورت ذات. تو عورت ذات جو تھی جو مرضی کرے. اب جس طرح یہ عثمان مختار کے خلاف کیا تو وہ جو تھا وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں تھا نیم اینڈ شیم کا، جو ابھی میں نے نام بتایا لڑکی کا آپ کو. تو ڈنک ڈرامہ میں دیکھیں آپ محمل سوری کہہ رہا ہوں کی نام ہے جی اپنا سانا جوید یار انی دیر کی گل کر رہے ہیں دماغ کی کام گل ہی نکل نام ہی نکل گئے. ڈنک میں اس کا نام کیا ہے؟ عمل سوری محمل وہ فطور والی ہے نا، وہ عمل ایک کڑیاں کا نام ایک کر کے ہوتے نہیں سمجھ آتی. اچھا وہ عمل اتنا کہ وہ کریکٹر عمل کا کیا وہ سازشی چالی بازی، ٹھیک ہے، کہ اس نے خود غرضی میں اتنی آگے چلی گئی کہ اس کو پروفیسر کی خودکشی نے بھی اثر نہیں کیا، اس سے بھی اس کو شرم نہیں آئی. اپنے عاشق منگیتر صاحب کا اس پہ بھی الزام لگا دیا ہراسمنٹ پہ. اگلا الزام اس نے اپنے سورے پہ لگا دینا تھا. اگر تھوڑا سا وہ ڈرامہ چلتا نا تو وہ جو سورا ایسے کر کے بیٹھا ہوتا نا وہ شہود علوی صاحب، اس پہ بھی الزام لگ جانا تھا ہراسمنٹ کا، کیونکہ وہ تو سب کو چڑھائی جا رہی تھی ہراسمنٹ پہ. لیکن اب وہ سفیر کو سمجھ آ گئی بندے وہ نوں کہ میں جڑے بھلیکھے چ سی کہ میرے نال بڑی محبت کرਦੀ ہے، اس وجہ تو میرے بھرا نوں چھڑ کے میرے نال ویاہ کیتا، تو ایسی کوئی گل نہیں، وہ تو مینوں یوز کر رہی تھی شاپر وانگر، ٹیشو پیپر وانگر. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت ذات پہ غلط پہ ڈرامہ بن رہا ہے، اچھا مرد پہ اگر کوئی ڈرامہ غلط بنتا ہے، جس طرح حیوان ڈرامہ مرد پہ بنا، فیصل قریشی اداکار تھے اس کے اندر، تو میں نے تو نہیں غصہ کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. مرد کو اکثر ڈراموں میں لچا لفنگا اور پتہ نہیں کیا کوئی دکھایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے مرد ہوتے ہیں، ڈرامہ بنائیں، ڈرامہ ایک سٹوری ہے. تو اس پہ فیمنسٹیں کیوں شور کرتی ہیں ڈنک ڈرامے پہ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال ڈنک ڈرامہ اب ختم ہونے والا ہے. اب اینڈنگ ظاہری بات ہے ڈرامہ ہے، ریئلٹی تو نہیں. حقیقت میں تو وہ پروفیسر خودکشی کر گیا تھا اور وہ لڑکی کا نام آج تک باہر نہیں آیا. وہ پتہ نہیں کہاں پہ گل چھڑے اڑا رہی ہے، مطلب کیا کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے. لیکن ڈرامے میں آپ کو پتہ ہے ڈرامے میں ہیپی اینڈنگ کرنی ہوتی ہے، اور جو سا قصوروار ہے اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور جو سا شریف ہے اس کو اجر دینا ہوتا ہے. تو ڈرامے میں ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی اور عمل کو سزا مل جائے گی، اور باقی جو ہے سب کے سامنے اس کا چہرہ آ جائے گا، اور پروفیسر کو خودکشی کے بعد اب جا کے عزت مل جائے گی. لیکن ڈرامے سے کم از کم سیکھا کریں اور ڈبل سٹینڈرڈ نہ دکھایا کریں. میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی لڑکیوں میں سے شمار ہوتی ہیں تو آپ اس قسم کی لڑکیوں کو سائڈ نہ لیا کریں. آل مین آر ٹریش نہ کہا کریں. یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ باپ بھی مین میں آتا ہے جو ساری عمر اس کا باپ فوت ہو جائے، اپنی ماں کو لے کے پھر اپنی بہنوں کو پالتا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرتا ہے، پھر اپنی شادی کرتا ہے، پھر اپنی بیوی کو، پھر اپنے بچوں کو، پھر اپنے بچوں کے بچوں کو، اور بوڑھا ہو جاتا ہے ساری عمر فرائض کرتے کرتے. وہ بھی مین ہوتے ہیں، اور بہت سے مین ہیں ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہے فرائض کی ادائیگی ساری عمر کرتے ہیں. تو ان کو آپ ٹریش کہہ دیں گے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. اور آل مین آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، سارے ولی اللہ ہر کو کسی بھی ہستی کو لے لیں، بڑی سی بڑی ہستی کو لے لیں، مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مرد اگر برا ہے تو مرد اچھے بھی ہیں. تو یہ زیادتی، میں تو سوچتا ہوں لوگوں کی سوچ اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ جب یہ لفظ یوز کرتی ہیں آل مین آر فلاں، تو یہ تو بڑا توہین امیز لفظ بنتا ہے. یہ غلط، بہت ہی بیڈ مینرز اور ٹرینڈ چل رہے ہیں یہ آل مین آر. اب میں کیا کہوں، ڈاگس، ٹھیک ہے. یہ نان سینس ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے. اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلیں. اور یہ ڈنک ڈرامے میں جو عمل ہے نا، اس قسم کی لڑکیاں جو یہ باتیں کرتی ہیں اپنی بس خود غرضی میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں رات کو 3 بجے بھی بنین پہن کے باہر نکلنے دو، لیکن اگر کوئی انکل بنین پہن کے گرمی سے ستائے ہوئے پکھی چلتے ہوئے باہر آ جائیں گے تو وہ چیپ گائے ہوں گے، ٹھیک ہے. ہمیں ایئر بلو میں بھی جو ہے وہ جو مرضی کرنے دو، لیکن کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ماڈرن ہے، پرائیویسی کوئی نہیں. یہ وہ جس طرح جانور گلی سڑکوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات خیر ہے، انسان بھی لگے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اس قسم کی لڑکیاں. بہرحال
डजंट केयर, यू नो, मुझे नहीं फिक्र कि मुझे नीचे आके क्या कहेंगी, गालियाँ निकालेंगी या कुछ कहेंगी, दैट डजंट मैटर टू मी। तो बहरहाल मैं डंक पे बात कर रहा था, तो डंक पे इन्होंने काफ़ी बोला इन लड़कियों ने, क्योंकि उनकी वो अंदर से जो था ना कॉन्शियसनेस बोली वो कि उनको उनके दिल में चोर था, क्योंकि वो खुद इस किस्म की थी जो बोली। तो उन्होंने आके बड़ी गालियाँ निकाली फहद मुस्तफा को। फहद मुस्तफा बेचारे ਨੂੰ गाली ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ। तो बहरहाल ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आया था ना, तो वो बात कर रहा करने दो। औरत जात को एम पकड़ के जो था बहुत ही आप लोगों ने सर पे चढ़ा ली। सारी दुनिया काम औरतें कर रही हैं, क्या क्या औरतों को मसला, ठीक है। जो 2-4 केस होते हैं, 100 केस होते हैं, वो गलत होते हैं, उस पर बात करें। आप टोटली पकड़ के जो था रगड़ देते मर्दों को, इस तरह तो नहीं कह रहे हैं। ये अगर आपके अपने घरों में मर्द इस किस्म के, तो आप उनसे निपटे जाके, वो आपके घरों में होंगे। आपने आगे पूरे माशरे के मर्दों को इस तरह कह दी, इस तरह। और मैं बता दूं आपको, माशरे में आप मर्द को बेइज्जत करके इज़्ज़त नहीं ले सकती। या आपकी पोल है, सारी उम्र लगी रहें, शर्त लगा लें मेरे से 2 कार्नेटों की लगा लें, भावें 2 करोड़ की लगा लें, नहीं आप जी सकती। तो बहरहाल ये सर डंक ड्रामा फेमिनिस्ट ख़त्म होने वाला है। बैन कराने की बड़ी कोशिश की, शोर डाला, लेकिन नहीं हुआ। अब और कौन सा ड्रामा रह गया आजकल? डंक आ गया, फितूर आ गया, खुदार मोहब्बत हो गया, परदेस हो गया, मुझे विदा कर हो गया, परीदात भी हो गया। क्योंकि मैंने अभी वीडियो फ़िलहाल बजाय कट करूँ मैं इधर से बात करूँगा। ड्रामा मेरे दिन में आ रहा था, हाँ, पहली सी मोहब्बत। ओह हो, पहली सी मोहब्बत यार, पहली सी मोहब्बत पे बात करते हैं। पहले एक और बात ज़रूरी कर लें। अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है, फांस के अंदर उन्होंने जो आखिर पे सबक दिया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त। वो सबक ये था कि उसकी माँ जो सी है ना, वो चलेगी। वो कहती है कि मैं एक माँ हूँ, लेकिन माँ बनने से पहले एक औरत हूँ, और मैं इंसाफ पे फैसला करूँगी अदालत में खड़ी होकर कि मेरे बेटे ने ज़ेबा के साथ ज़्यादती की और मेरे बेटे को सज़ा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, इसको सबसे सख्त सज़ा दें, मेरे बेटे को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं औरत के ख़िलाफ़ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसी दिनों में ये नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या ज़ाहिर जाफ़र की माँ इस तरह खड़े होकर कहेगी कटहरे में? क्योंकि हम लोगों को, माशरे को, मैं यही कहता हूँ ड्रामे से सीखना चाहिए, लेकिन हम ड्रामे से नहीं सीखते। हम अपना जो अपने काम की बात हो सीख लेते हैं, बाकी नहीं। तो ज़ाहिर जाफ़र का केस वही सीन था। वो भी चला बनने की कोशिश कर रहा, पागल बनने की, लेकिन है नहीं, ये चंगा भला उंज नशई है, वैसे कोई मसला नहीं है। तो फांस ड्रामा जो था ना, वो शुरू से लेके एंड तक कोई इतना ख़ास नहीं गया, क्योंकि उसमें अजीब से ट्विस्ट और कभी बोरिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एंडिंग उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूँ कि सबक कमोस की, और एंडिंग जो होती है ना, उससे इंसान सीख सकता है। बहरहाल अब आया जी पहली सी मोहब्बत पे। पहली सी मोहब्बत बेसिकली तो टिपिकल स्टोरी, लव स्टोरी, लेकिन उसमें एक जो ज़रूरी सबक वो ये कि 70 साल की उम्र में उधर भी शबीर जान साहब जो थे, वो क्लीन शेव करके एडा मूँह लैके वो मुझे विदा कर ची भी, दोवें च विलन बने, नैगेटिव करदार, तो बंदे को गुस्सा ही चढ़ता। तो 70 साल की उम्र में बंदा खुद कोठे वाली से शादी करके आ जाए, घर में जवान बेटी बैठी हो, ठीक है, और फिक्र ना करे कि मेरी बेटी को किसने ब्याह के लेके जाना है, मेरी बेटी का क्या बनेगा, और ख़ुद ले आए कोठे, क्योंकि खुद रंगी नहीं चढ़ी है। लेकिन बेटी को कोई पसंद आ जाए, वो शादी करना चाहे, तो वहाँ पे उसकी नाक कट जाए बाप की, वहाँ पे कहे कि तुमने मेरी इज़्ज़त का जनाजा उठा दिया। लेकिन अपनी दफ़ा जब वो कोठे से लेके आ रहा था और महल्ले वाले सारे गालियाँ निकाल रहे थे, उस टाइम उसने इज़्ज़त का जनाजे की नहीं सोची, क्योंकि उस टाइम उसको अपनी पड़ी थी खुदगर्दी। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, हर ड्रामे में दिखाया जाता है कि लड़का लड़की को लव मैरिज नहीं करने दी जा रही। मुझे समझ नहीं आती कि माशरे में और थोड़े मसले हैं। इधर LGBT का मसला आ गया, शुक्र करो मुंडा मुंडे ना नहीं कर रहे, कुड़ी कुड़ी ना नहीं कर रही, शुक्र करो कुड़ी मुंडा आपस में शादी कर रहे, नहीं तो शुक्र करो दौड़ नहीं रहे, शुक्र करो फ्लर्ट नहीं कर रहे, शुक्र करो डेटा नहीं मार रहे। ये शादी की गल कर रहे हैं, कर दो, जान छुड़ाओ, शादी वैसी मुश्किल हुई, ठीक है, चलो वो तो गलत हुआ। फिर एक और गलती दिखाई जा रही है, जिस तरह वो इश्क है ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है कि भाई माँ कहती है जी मैंने अपनी मर्जी की बहू लेके आनी है, तुम तो अभी बच्चे हो, तो फिर इन्ना बच्चा उन्होंने फीडर दे, फिर उसकी शादी का नहीं कर रही। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सबसे जो बड़ी गलती वो ये है कि मानना ना मानना तो दूर की बात, माँ बाप कर क्या रहे हैं कि ज़बरदस्ती उनकी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। मतलब ये तो वैसे इस्लाम में भी जायज़ नहीं, इस्लाम भी नहीं कहता इस तरह करो कि मतलब लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक इक्वल, उनसे पूछ के उनका रिश्ता तय करो, उनको दिखा के इवन करो, एक नज़र दिखा भी दो अगर वो कहें तो कहने का मकसद ये कि ये तो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे। इस्लाम में ज़बरदस्ती शादी या निकाह की इजाज़त ही नहीं। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए।
तो ये पहली सी मोहब्बत में भी इसी किस्म का सीन है। और इश्क है ड्रामे में भी, अब इश्क है ड्रामे में उसने वो लड़की को उठा के ले गया, वो लड़की को उठा के ले गया, लेकिन वो बड़ा बुरा लगा लोगों को। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसको इंस्टिगेट किसने किया। दो लोगों ने, एक उसकी माँ ने अपनी लड़के की, कि उसने उसकी तवज्जो नहीं दी, उसकी बात पे सीरियस नहीं लिया, और कहती है अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी ज़िद्दी हूँ, यानी कि बेटे को कहती बेटे से ज़िद लगा ली। इस तरह नहीं होता, ज़िद लगा काम नहीं होता। दूसरा इंस्टिगेट किया उसे ब्राउन मुंडे ने, वो जो ब्राउन मुंडे चिब्बे से मुँह वाला, हर जगह आके वो प्रदेश में भी चवले मार रहा है। हमाद शुएब नाम है एक्टर का, लेकिन ब्राउन मुंडे है ना, उसका नाम मैंने डाला हुआ। वो ब्राउन मुंडे जो था ना, वो मेहंदी वाले दिन ना बैठ के सेल्फियाँ खींच रहा था, सेल्फियाँ खींच के तो उसको भेज रहा है कि ए वेख तेरी मशूक जी है, ए मेरी बेगम बन रही। तो उन्हें क्या है, बेगम तेरी कल बननी है, कल मैं तेरे ब्याह तो पहले ही इनू लै जाना चुक के। तो इंस्टिगेट किया, तो वो उसको उठा के ले गया। उसके नतीजे में लड़की का बाप मर गया, बड़ा गलत हुआ। लेकिन इसके पीछे सारे बड़ों का भी कसूर है कि भाई बच्चे जब कह रहे हैं तो उस टाइम सुन लो, फिर वो जब जज्बाती हो गए, खून जवान चवल मार बैठता है, बाद में वो भी पछताते हैं, वो मियाँ बीवी की भी नहीं बन रही। तो बेहतर नहीं कर दे बंदा। दोनों फैमिलियाँ देखने में भी अच्छी खासी, खाने पीने वाली, पढ़ी लिखी भी तो हो जाते। तो क्या था, दो में चिट्टे चिट्टे कुड़ी मुंडा सोने सोने बच्चे होंगे, तुसी जरूर ब्राउन मुंडे हल करना। मतलब नुकसान ही होता ना कि सख्ती से चीज़ें ठीक नहीं होती। मैं फिर वही कहूँगा, इधर भी म्याना रवि, माँ बाप को भी चाहिए कि ठीक है ना ज़्यादा नरमी करें, कि बिल्कुल छूट दे दें, रात को 3 बजे तुम जहाँ मर्जी जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, और ना ही ज़्यादा सख्ती करें कि चीज़ें टूट जाएँ। हर ड्रामे में सबक है, लेकिन इंसान लेना चाहिए। बहरहाल अब ये मैं तो खैर बड़ा अब थक गया हूँ बोल बोल के, लेकिन अभी ये 1-2 बातें रहती हैं वो कर की फिर ही बंद करते हैं। अभी ये जो ड्रामा आ रहा है ना, पहली सी मोहब्बत, इसमें एक और मैं सबक देता हूँ जो शायद कोई आप लोग ना समझें, कि छोटी सोसाइटीज़ में ना एक बड़ा मसला है। छोटी सोसाइटी से मुराद छोटे महलों में, जो कि लोअर क्लास या मिडिल क्लास या पर लोअर मिडिल क्लास, कि वहाँ पे ना एक दूसरे के घरों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में इंटरफेरेंस बहुत होती है, मुदाखलत चीज़ों में। और एलीट सोसाइटीज़ में ये मसला है कि वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती, ज़ीरो, कि मतलब वहाँ पे नूर मुकद्दम को वो किसी सीट के लेके जा रहा है, महल्ले वाला देख रहे हैं, उन्होंने कोई परवाह नहीं। और छोटे महलों में इतनी होती है कि वहाँ पे ये भी पता होता है कि अगले घर अज जी ना दाल पक्की सी, माँ दी के माश दी, ते विच नमक कितना पिया सी, ते लसन पाया सी कि नहीं सी, कि अदरक पाया सी कि नहीं सी पाया, सब पता होता। दोनों चीज़ें फिर गलत हैं, कि मतलब ये कि आप इतना भी किसी से लाइलम ना रहें कि आपके साइड पे कोई बंदा जो था किसी का कत्ल करके चल जाए, और आप इतना भी ना किसी के अंदर बढ़ें कि जो खुदा भी कहता है कि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है ना, कि मतलब मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, महल्लेदारों की, कि आप जो था ना उसमें इतनी मुदाखलत करें कि उसकी घर तबाह कर दें। तो मुझे ये अक्सर ड्रामों में मैं देखता हूँ, ये पहली सी मोहब्बत में भी, कि मुदाखलत बड़ी दिखाई जाती है महल्ले वालों की। तो वो जब वो कोठियाली को ब्याह के ले आया था, हालांकि उसने गलत काम किया, लेकिन महल्ले वालों को कोई काम नहीं था मुदाखलत करने का। वो उसे रोड़े मार रहे थे उसके घर, उसका दूध बंद करा दिया था कि भाई एक शरीफों के महल्ले में तुम कोठे वाली को ले आई हो। तो ये शरीफों का महल्ला कौन डिसाइड करता है? खुद ही आप डिसाइड करते हैं, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदे की अपनी ज़िंदगी उसे करने दें, और दूसरे की टो में रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरे की टो छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें। तो ये हमारे मुल्क में एक मसला है कि हम लोग दूसरे का देखते हैं, नमाज किस तरह पढ़ रहे हैं, ये किस तरह कर रहे हैं, अपनी फ़िक्र करें। और ये फ़िक्र जो थी है ना, मैं बताऊँ आपको, ये दोनों कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट इधर वाले भी कर रहे हैं, लिबरल वाले भी कर रहे हैं। लिबरल को भी वक्त होता है कि ये भी मजाक उड़ाती हैं कि किसी लड़की ने बुर्का क्यों पहना है। ये यकीन करें, इमरान खान की बीवी को मजाक उड़ाते हैं क्लाउन, और कहती हैं तो गलत है ना। आपकी मजाक उड़ाएं कि आपने निकर शर्ट क्यों पहनी है, ये बनैन, और तो आप लोग गुस्सा करते हो, तो वो बुर्के का क्यों मजाक उड़ा रहे। तो हर बंदा ये अपनी वो लगा हुआ है कि जो उसको सही लगता है वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो ड्रामे हमारे माशरे में जितने भी आ रहे हैं वो सारे एक से बढ़ के एक सबक है, लेकिन अगर इंसान लेना चाहे तो। लेकिन सारे ड्रामों में से अगर किसी ने उलाट ड्रामा देखा है जो ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं देखा तो वो ड्रामा देखने वाला यूट्यूब पे पड़ा। वो ड्रामा कंप्लीट पैकेज है इंसान की ज़िंदगी बदलने का, इंसान को सबक देने का, इंसान को शऊर देने का। क्योंकि उसके अंदर आपको पता लगेगा कि सबसे ज़रूरी आपकी माँ बाप की इज़्ज़त है। अगर माँ बाप आपके, मुझे विदा कर जैसे माँ बाप नहीं, वो माँ बाप पता नहीं कहाँ होते हैं, वो बड़े अजीब से, लेकिन उलाट ड्रामा बेहतरीन है। और फिर आजकल इस किस्म की मॉडल की बहुएँ आ रही हैं, उन बहुओं को आप रान मुरीदी में अपने माँ बाप को घर से निकाल दें, ये बड़ा उलाट ड्रामा बेहतरीन ड्रामा। और जो सबसे मैं अपनी नज़र में मेरी राय है
اور بڑے لوگوں کی رائے ہے, یہ عمیر رانا اداکار ہے, ان کی بھی رائے ہے, اور بھی لوگوں کی رائے ہے کہ جو سب سے اس ٹائم اوور ریٹڈ ڈرامہ ہے نا, اوور ریٹڈ, جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, وہ ہے جی خدا اور محبت. یعنی کہ اوور ریٹڈ سے مراد کیا کہ جو کہ بہت ہی زیادہ پذیرائی مل گئی, جو کہ اس کی اوقات نہیں ہے. اور جو سب سے انڈر ریٹڈ ابھی جا رہا ہے وہ اس ٹائم تو خیر پریزہ جا رہا ہے, اور اس کے پہلے اولاد گیا ہے, اور ابھی پردیس بھی جا رہا ہے, وہ بھی انڈر ریٹڈ جا رہا ہے, 2 ملین 3 ملین. اور خدا اور محبت بہت اوور ریٹڈ جا رہے ہیں. اور باقی ڈرامے 5-6 اور نئے آ رہے ہیں, لاپتہ شروع ہو گئے, خیر وہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے, فنی لگ رہا ہے فی الحال تو, مطلب فنی سے مراد کی ذرا شوق چنچل. اور پھر 2-3 میں نے آپ کو بتائے, اور 2-3 اور آ رہے ہیں. ایک بذات آ رہا ہے عمران اشرف کا, عمران اشرف صاحب بھی اچھے اداکار ہیں, رقص بسمل ختم ہوا ہے اب ان کا, بذات آ رہا ہے, وہ میرے خیال جیو پہ شروع ہو رہا ہے بذات. بہرحال یہ ساری باتیں تو اب چلتی رہیں گی. میں اب تھک گیا کیونکہ میں نے ریویو میں بریک نہیں لی, تو میں تھک گیا تھا تو میں نے کہا 2 منٹ بریک لے لیں. لیکن 2 منٹ بریک کے اندر ایک خبر مجھے یاد آ گئی, اور ایک خبر ٹویٹر پہ بھی میں نے دیکھی, وہ خبر مزیدار ہے. وہ یہ کہ عائزہ خان کے خلاف فیمنسٹ باجیاں جو تھیں نا, وہ شور ڈال رہی ہیں کہ عائزہ خان یو اسٹوپڈ گرل, تم نے جو سا ہے ایسا کیسے کیا. اور ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر, لاپتہ ڈرامہ آ رہا ہے عائزہ خان کا, اس کے اندر جو تھا عائزہ خان پہ وہ چڑھ دوڑی ہیں ایکسٹریمسٹ باجیاں, لبرل, خونی لبرل باجیاں. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ عائزہ خان نے, ایک سین تھا کامیڈی, اس کو کریکٹر دیا ہوا ہے عائزہ خان کو, کامیڈی سین تھا ایک قسم کا لاپتہ ڈرامے کے اندر, کہ وہ ایک کریانے اسٹور کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ اس سے پیسوں کی بحث ہو جاتی ہے. تو عائزہ خان جو تھی بیسیکلی ڈرامے میں ٹک ٹاکر بنی ہوئی. اب وہ ٹک ٹاکر جو تھی, جس طرح ہماری ٹک ٹاک سٹار آپ کو پتہ لڑکیاں شوق چنچل, وہ وہاں جا کے نا کریانہ اسٹور سے کوئی پیسوں کی بحث ہوتی ہے. وہ کہتی ہے اگر تم نے مجھے کچھ کہا, پیسے مانگے, تو میں ٹک ٹاک پہ اتنے میرے فالوور ہیں, میں ویڈیو لگاؤں گی اور تم پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دوں. تو دکاندار ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ. تو بیسکلی فیک ایلیگیشن ہراسمنٹ کا. تو اس پہ جو تھا باجیاں رو رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے, فیک ایلیگیشن نہیں, لڑکی ہمیشہ سچا ایلیگیشن لگاتی ہے. باجی ہو 33% انڈیا میں فیک ایلیگیشن لگتے ہیں. پاکستان کے اندر اتنے زیادہ رپورٹ ہوئے, بھی پچھلے دنوں بابر اعظم کا رپورٹ ہوا, فیمس قصہ کہ ایک لڑکی نے فیک ایلیگیشن لگایا ہراسمنٹ کا, اس نے تو بچہ بھی نکال دیا, یہ دیکھو بچہ تھا ہمارا. تو بعد میں خود ہی مکر گئی, کہتی میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. اب یہ جو تھا عثمان مختار کو لڑکی تنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علی ظفر بیچارے پہ, معصوم بندے پہ, اس پہ بھی لگا دیے. کیا ثابت ہوا بتائیں نا, کیا ثابت ہوا؟ تو فیک ایلیگیشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر ڈرامہ بنا دیا ہے تو ڈرامے بھی ہر جگہ بنتے ہیں. تو تھوڑا ٹھنڈ رکھا کریں ایکسٹریمسٹ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ سب سے پوچھتا ہوں, سرمد خوسٹ نے ڈرامہ بنایا مولویوں کے خلاف, تو مولویوں نے کہا بین کرو. تو فیمنسٹ باجیاں بولی کہ ہاؤ از دس پاسبل, کیوں بین کریں, ہر بندے کا فریڈم آف سپیچ ہے, ہر قسم کے ہر ٹاپک پہ ڈرامے آنے چاہیے. تو بھائی ہر بندہ اپنا غصہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, پھر آپ بھی نہ بین کراؤ, پھر آپ بھی نہ بولو. وہ ڈرامہ ہے عائزہ خان بیچاری پہلا 2 ٹکے دے ڈائلاگ تے دلیل ہو گئی, ہوں عائزہ خان ہی پھنستی بیچاری میں. اب عائزہ خان کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں, اور ڈائریکٹر پروڈیوسر کو گالیاں نکال رہی ہیں. فیمنسٹ باجیاں انگلش میں گالیاں نکالتی ہوتی ہیں, آپ کو پتا وہ انگلش میں گالیاں نکال رہی ہیں. بہرحال اس پہ میں یہی کہوں گا کہ دونوں طبقے ایکسٹریمسٹ ہیں, بے شک یہ والا ہو یا یہ والا ہو, لبرل ہو, ٹھیک ہے. دونوں کہتے ہیں کہ ہماری بس تھوپی جائے. یار ایک ڈرامہ ہے لاپتہ, اس کو چلنے دو. اس میں اگر کوئی سین آیا ہے تو وہ ہوتے ہیں معاشرے میں, اور یہ آپ کو ڈرامے کا پتہ نہیں کانٹیکس کا, اس کا اگلا پچھلا سب کچھ کیا ہے. وہ ایک کامیڈی سین تھا, وہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے, تو لائٹ رہنے دو. نہیں جی پنگے لینے, ہر چیز میں پنگے لینے, باجی بننا, آنٹی بننا, پھپھے کٹنی آنٹی بننا. تو یہ فیمنسٹ جو تھی نا, ان کی میں کا اسٹوری بتا دوں, عائزہ خان کے پیچھے پڑ گئی. ٹویٹر پہ جائیں تو پتہ لگے گا کہ عائزہ خان کو کیا کہہ رہی ہیں. بہرحال یہ تھا لاپتہ ڈرامے کا, اس پہ میں الگ سے بات کروں گا, یہ فیمنسٹ باجیوں کی. اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. اب اگلی باجی کی بات کرتے ہیں, جو کہ ہماری ہونے والی متوقع وزیر اعظم مہوش حیات. مہوش حیات کا انٹرویو ہوا, وہ جو ان سے کرتا نہیں ہے. اب ہم ان کے گھر گئے اور وہاں جا کے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے. انہوں نے کہا کدو پکے ہیں. میں نے کہا میں نے مرغی کھانی ہے. تو ایک دن جیو کے ساتھ آج ہم گئے مہوش حیات کے گھر. مہوش حیات وہاں پہ سوئمنگ کر رہی تھی. سوئمنگ سے نکلتے نشیلی آنکھوں سے انہوں نے ہمیں دیکھا, میں نے انہیں دیکھا. تو اس نے پوچھا مہوش حیات سے کہ کیا آپ سیاست میں آئیں گی. مہوش حیات نے کہا
ज़रूर इंशाल्लाह। उन्होंने ज़ोर दे के इंशाल्लाह कहा, तो मैंने पूछा कि कैसे सियासत में आएंगी, पार्टी बना के आएंगी या औरत की वो जो सीट होती है वहाँ से जाएंगी। इस पर महविशियात ने जवाब दिया, जैसे भी आऊँगी। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म क्रिकेटर हो सकता है तो एक अदाकारा क्यों नहीं। इस पे मैंने पूछा, आप वज़ीर आज़म बनेंगी? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर मैं बन सकूं तो क्यों ना बनूं। मैं एक अदाकारा हूं, एक क्रिकेटर बन सकता है, मुल्क चला सकता है, तो मैं नहीं चला सकती। तो इस पे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, संजीदगी भी ली, सब कुछ होता है, आपको पता है, हर किस्म के लोग होते हैं। खैर, इस पे आपकी क्या राय है कि महविशियात वज़ीर आज़म बनेंगी, 25 करोड़ की आबादी की मुल्क की, और वो चलाएंगी इस मुल्क को, तो फिर फैमिलीज शायद वो आज़ाद हो जाए, वुमनिस्तान बन जाए, क्योंकि एक औरत जब वज़ीर आज़म बन जाएगी और वो भी ऐसी मॉडर्न औरत, तो फिर तो फ़ायदा ही है ये फैमिलिस्टों को। लेकिन अपनी अपनी ज़ाती राय है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, होने को सब कुछ हो सकता है अगर बड़े लोग चाहें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तमगा इम्तियाज़ मिलना और बात है, और मुल्क चलाना और बात है। इनको तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है, वो समझ रही है कि शायद अब मुल्क भी चलाने दिया जाएगा मुझे एज वज़ीर आज़म बना के। तो आपसे पहले शायद अफरीदी भी पढ़े, हो सकता है शायद अफरीदी को बना दें, आपका चांस कम लग रहा है मुझे। उम्र भी आपकी 40 से ऊपर होगी, अब शादी करें, बच्चे तो अब मुश्किल है, लेकिन चलें शादी करें और घर बसाएं, बेहतर यही है, क्योंकि आपने वो उम्र तो गुजार दी शादी वाली। बिलावल भी बूढ़ा हो रहा है, बिलावल का और आपका बड़े लोगों ने रिश्ता करवाया, बड़े लोगों ने शादी करवाने की कोशिश की। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बिलावल से शादी कर लें और आप जरदारी बन जाएँ, मतलब समझ रही मतलब इलेक्शन जीतने के करीब आप बिलावल के साथ कुछ कर दें और फिर आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। फिर जरदारी की तरह अगर आप चाल चलें तो आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बहरहाल, ये आज के पूरे घंटे की न्यूज़ रिव्यूज़ थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से ड्रामे आ रहे हैं, कौन से ड्रामों के रिव्यूज़ हैं, क्या आप सीख सकते हैं, कौन वज़ीर आज़म बन रहा है और कौन हरासमेंट का किस पे केस हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अब लगता है जाना पड़ेगा वीडियो बंद करके, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे कर लूँ कि ये वीडियो जो सी है ना, इसका मकसद मेरी एक अपनी ज़ाती राय है और किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं होता, तो इसको लाइट लिया करें। बजाय आप मेरे से अगर इख्तलाफ करते हैं कमेंट्स में बात करें, लेकिन ये मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। हर बंदे की राय है, हर बंदे का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदा लिखता है, कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाता है, कोई टिकटॉक, तो मैं यूट्यूब पे आके बोल रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसका किसी से कोई तलक नहीं। बाकी मैं ये, अच्छा एक और बात याद आ गई, बातें याद बड़ी ये आ जाती है कि वो महविशियात ने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगी, तो कुछ लोगों ने कहा वज़ीर आज़म बनने की बात पे जो ना महविशियात ने जब उसकी आउट हुई, तो कुछ लोगों ने उसको बड़ी तनकीद की कि मतलब एक ऐसी औरत और एक वैसी औरत, जैसी आप समझ सकते हैं, उसको वज़ीर। तो बात यह कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी कहा हुआ है कि मैं पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनूँगी, ठीक है, उसकी भी बड़ी दुनिया खिलाफ। अब मुझे नहीं लगता मलाला को भी पाकिस्तानी बनने देंगे, वैसे बड़ों का हाथ हो तो शायद बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो ये सारी जितनी फेमस होती हैं, इनको तमगे मिल जाते हैं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन के, पाकिस्तान का पहला थोड़ा बुरा हाल है जो होर बुरा करना, अपनी अदाकारी करो, पैसे कमाओ, रोटी खाओ, ठीक है, इंजॉय करो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनते जो शौक चढ़े थे, वज़ीर आज़म पता नहीं किसने बनना है, किसने नहीं बनना। बहरहाल ये तो खबर थी, मैंने आपको बतानी थी, बता दी, न्यूज़ थी महविशियात के बारे में। बस अल्लाह ताला आप पे बहुत फजल करे, अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की सलाहियत दे, आप तो सब मुसीबतों से महफूज रखे, मुल्क में, माशरे में जो भी मामले चल रहे हैं उनमें आप लोगों को महफूज रखे, आप पे रहम करे और आप लोग भी सोचने समझने वाले हों। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नशा इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है, नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। और दूसरी बात, ये सिर्फ मेरा एक राय है, दूसरी बात कि म्याना रवि का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता होता है, वो किसी भी सूरत में हो। बेशक आप लिबरल हैं तो फिर भी म्याना रवि बेहतर है, बेशक आप रिलीजन में हैं तो सबसे बेहतर ये होता है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चला जाए। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता जो सिर्फ दुनिया को लेके चले या खाली दीन को लेके चले। मकसद ये कहने का कि जो कि या तो सिर्फ दरवेश बन के दरबार पे बैठ जाए, वो भी कोई इंसानियत नहीं, और वो भी कोई इंसानियत नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस ही पढ़ता रहे और दीन का पता ही कुछ ना हो और कहे कि जी बनैन पहन के निकलो बाहर,
तो दैट्स ओके फाइन। तो कहने का मकसद ये है कि म्याना रवि बड़ा एक ज़रूरी सबक है, हमें ड्रामों से सीखना चाहिए और पॉजिटिव सीखना चाहिए। और ड्रामों से मैं जो सीखता हूँ वो यही सीखता हूँ कि क्या अपनी ज़िंदगी में बेहतर की जा सकती है, क्योंकि खुदा कहता है मैं उस शख्स को पसंद करता हूँ जो अपना मुहासबा करता है, तज़किया नफ्स करता है। तज़किया नफ्स क्या है? जो अपने आप से पूछता है कि मेरे में क्या गलती है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। गलती हम सब में होती है, हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन उसको सोचना, ठीक करना, समझना वो बेहतर होता है और खुदा भी इस चीज़ को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और काइंडली जो लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो, बेशक 2 हों या 4 हों, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, नीचे ऑप्शन है, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। एक दूसरे की सपोर्ट करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए इंसानों को, इंसान ही ज़रिए होते हैं। काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक ख्वाहिशात रखता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।